अपनी खुशी में अंधी परी नहीं देख पाई अनुपमा का दुख। इंस्टेंट कर्मा रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो परी को इंस्टेंट कर्मा रिटर्न मिल गया, क्योंकि जो दूसरों के दुख को देख के भी समझता नहीं है उसको ऐसे ही मिलता है। परी ऐसी थी नहीं पहले, मगर अब परी कोठारीज की बहू बनने के बाद ऐसी ही हो गई है। अपना ही दुख दिखता है, अपना ही सुख दिखता है और किसी का कुछ नहीं। क्योंकि जब से परी की शादी हुई है राजा के साथ, परी मुझे टोटली बदली हुई लग रही है। ये वही परी है अनुपमा की आंखों से, अनुमा की आंखों से एक आंसू गिरता था तो परी पहुंचती थी पहुंचने के लिए। मगर आज अनुपमा इतनी बुरी तरह से जलील होके आई है शूटिंग सेट से, और उसको बताया भी गया है कि अनुमा ठीक नहीं है, फिर भी उसका खुशी वाला जो मोड है वो ऑन है। और तब खुशी ठंडी पड़ी जब खुद के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो परी खुश है क्योंकि उसके डिजाइन जो है अप्रूव हो गए हैं और उसको साइन करने के लिए कह दिया गया है। परी भी अब तोशु की ही बेटी है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, तो परी भी हो गई है शुरू, और इसलिए उसने आगे तक सोच लिया कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। उसके आगे अनुपमा का दुख उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसका ये कहना है कि अनुमा, आपका दुख और मेरी खुशी साथ साथ आई। यानी उसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपका दुख अलग है, आपकी खुशी अलग है, आप अलग आइडेंटिटी हो, मैं अलग आइडेंटिटी हूं। क्योंकि अनुपमा तो ऐसा नहीं सोचती। अनुपमा तो परी के दुख में भी दुखी है, इसलिए उसको यहां तक लेके आई है, यहाँ पे उसकी परवरिश कर रही है, उसका संभाल रही है। अभी भी परी जब उसका न्यूज आती है तब भी दुखी हो जाती है। अनुपमा गले लगाती है अपने बच्चों के लिए, उसकी सांस उखड़नी शुरू हो जाती है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो अनुपमा का दुख और खुशी तो इन लोगों से अलग नहीं है, मगर परी की है। अभी तो परी की ही बात करेंगे ना। परी की खुशी अलग है क्योंकि उसको आपका दुख और मेरी खुशी दोनों एक साथ आ गई। ये कैसे हो सकता है? इसलिए अनुपमा ने कहा कि तेरी खुशी में ही मैं खुश हूं, मेरा दुख कम हो गया। तो परी ऐसी थी नहीं मगर ऐसी हो गई है। तो परी जब ऐसी हो गई है तो कर्मा तो रिटर्न मिलने ही है, क्योंकि जो अपनी अनुमा के दुख में दुखी नहीं है बल्कि अपनी खुशी में ही पटाखे फोड़ रहा है, उसको तो ये मिलना ही था। इसीलिए परी को तुरंत मिल गया। तुरंत पता चल गया परी को कि वो यूज हुई है, उसके डिजाइन यूज हुए हैं। तो सपनों का महल गिरा तो तोड़फोड़ परी की शुरू हो गई, है ना। तो ये दुख उसको बहुत बड़ा लगा भाई, जो उसको घर बैठे बैठे ही मिला है। कोई पब्लिक के सामने नहीं, कोई 10 लोगों के सामने नहीं, कोई 100 लोगों के सामने नहीं। तो परी का दुख एकदम से अनुपमा के दुख से बहुत बड़ा हो गया। तो क्या परी कभी भी या कोई भी कभी भी अनुपमा के दुख को महसूस कर पाएगा? या जब इनको दुख होगा ये तोड़फोड़ करेंगे और अनुपमा ही संभालेगी इनको? तो परी को लेके मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं और मुझे अच्छा लगा परी के साथ हुआ। ऐसे नहीं कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि जिस अनुमा को ये पहले इतना मानती थी, इतना बदलने के बाद उसको अनुपमा का दुख दुख नहीं लग रहा, अपना दुख सबसे बड़ा लग रहा है। ये देख के मुझे लगता है कि ये कर्मा परी को मिलने जरूरी थे। पहले भी ऐसे हुआ है, परी को कर्मा इंस्टेंट ही मिलते हैं, चाहे वो राजा केस हो चाहे ये केस हो। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, मगर परी का ये वाला एक्ट मुझे पसंद नहीं आया। आपका क्या कहना है इसके बारे में बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।